अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बिलेट POS। यहाँ पर डेमो क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो आपने जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर टॉप पर जो है आपको चार्ट शो हो रहे हैं, जहाँ पर सेल्स, परचेज, ऑर्डर टैक्स, सोल्ड प्रोडक्ट टैक्स सब कुछ यहाँ पे शो है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये मुझे बता रहा है मेरे स्टॉक की वैल्यू कि टोटल कितनी अमाउंट का स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। यहाँ पर ये मुझे स्टॉक की वैल्यू बता रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो है ये मुझे टोटल मेरी सेल्स बता रहा है कि जून के अंदर कितनी सेल्स हुई है। इसके बाद नीचे आते हैं तो ये कुछ रिसेंट सेल्स बता रहा है कि यहाँ पर ये सेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं और उसका स्टेटस क्या है, उसकी अमाउंट कितनी थी। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट सेलिंग रहा है जुलाई के अंदर, और यहाँ पर प्रीवियस मंथ का शो करता है। यहाँ पर ये कुछ क्विक लिंक्स है जहाँ पे आप क्लिक करके प्रोडक्ट्स पे जा सकते हो, सेल्स पे जा सकते हो, कोटेशन, परचेजेस, ट्रांसफ़र, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। इसके अंदर तमाम चीज़ें इस वक्त आपके काम की नहीं है। जो चीज़ें आपके काम की हैं मैं उसका आपको डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जब लिस्ट प्रोडक्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पर ये तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो हो रही है, जिसको यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। लेट्स सपोज मैं ऑल करता हूँ तो ये अब मेरे पास ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट का कोड आ रहा है, यहाँ प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, ब्रांड, कैटेगरी, कितने का आपने लिया, कितने का सेल करना है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उसकी यूनिट क्या है, और कितनी क्वांटिटी के बाद ये आपको अलर्ट करे कि इसकी ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। यहाँ से हम क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर जो है हमने इसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आकर हमने ब्रांड्स को ऐड करना है। ब्रांड को ऐड करने के लिए हम सेटिंग पे आते हैं और सेटिंग पे आने के बाद हम ब्रांड्स में आ जाते हैं। ब्रांड्स में आने के बाद यहाँ से हम ब्रांड को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पर आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ अरेबिक अरेबिक अरेबिक। अगर उसकी पिक्चर अपलोड करनी तो पिक्चर अपलोड करते हैं और यहाँ से ब्रांड आपका ऐड हो जाएगा। ब्रांड को ऐड करने के बाद अब हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, और प्रोडक्ट्स में जाने के बाद वैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद अब ये ऑप्शन हमारे पास खुल गया। यहाँ पर अब हमें डिफ़ाइन करना होता है कि प्रोडक्ट की टाइप क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है या फिर आप कोई कॉम्बो बना रहे हो, डील बना रहे हो, या फिर आप सर्विस सेल कर रहे हो या डिजिटल गुड सेल कर रहे हो। आपके काम की ये दो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड एंड कॉम्बो। लेट्स सपोज मैं कॉम्बो पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर मैं जैसे ही प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा ये ऑटोमेटिकली मुझे प्रोडक्ट शो करके बता देगा। मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये ऐड कर देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ अरेबिक डील। प्रोडक्ट कोड के लिए आप यहाँ क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप जो है ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं अरेबिक। यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, सब कैटेगरी करनी है सब कैटेगरी कर दें। इस डील की प्राइस क्या है, लेट्स सपोज मैं इस डील की प्राइस जो है 1400 कर देता हूँ। अगर ये प्रमोशन पर है तो यहाँ पर आप प्रमोशन पे क्लिक करोगे तो लेट्स सपोज प्रमोशन के अंदर ये जो है 1200 की मिल रही है, और प्रमोशन किस डेट से किस डेट तक है वो आप डिफ़ाइन यहाँ पर कर सकते हो कि 22 से लेकर 31 तक। तो 22 से 31 तक जो भी इस प्रोडक्ट की इनवॉइस निकलेगी वो 1200 की निकलेगी। इसके बाद ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली दोबारा 1400 पे चला जाएगा। इसके बाद टैक्सेस वगैरह का है, अगर आप लोगों की शॉप के अंदर आप लोग टैक्स एप्लीकेबल करते हो तो आप टैक्स यूज़ करो, नहीं करते हो तो आप ना यूज़ करो। यहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेज को लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके मुस्किल महल में और मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, या नहीं करना चाहूँ तो मैं इसे रिमूव करके भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे आगे प्रोडक्ट की डिटेल अगर आपने पुट करनी है तो आप प्रोडक्ट की डिटेल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल अगर इनवॉइस के ऊपर कुछ सेपरेट कुछ लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए तो वो आप ऐड कर सकते हो।
और एट दी एंड हम इस प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट प्राइस डजंट मैच विथ कॉम्बो आइटम प्राइस। अच्छा सॉरी, ये प्राइस मैच नहीं कर रही इनकी जो है क्या कहते हैं, इनकी प्राइस कम बन रही है और इस तरीके से नहीं हो सकता, तो हमें और प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे। मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड कर देता हूँ, इसे मैं अब 450 और ये 1200 पे आ गया। एवरीथिंग इज़ फाइन और इसको अगेन ऐड कर देते हैं। तो प्रोडक्ट जो है ये अरेबिक डील ऐड हो गया। इस तरीके से अगर आपने बल्क के अंदर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं तो आप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे आओगे। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक सैम्पल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सैम्पल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पर जो है ये तमाम आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। लेट्स सपोज प्रोडक्ट नेम, इनके कोड, इसे आपने ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे ब्रांड का नाम, यहाँ पे कैटेगरी का नाम, यहाँ पे यूनिट कोड का नाम और यहाँ पर आप उसकी सेल्स प्राइस और मतलब कितने पे सेल करना है, कितने पे आपने ख़रीदा है, कितनी क्वांटिटी पे अलर्ट करे और यहाँ पे आप इमेज का URL डाल सकते हो। और ये सब कुछ की फाइल बनाने के बाद आप यहाँ से जब इंपोर्ट करोगे तो आपका पूरी इन्वेंट्री यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। आप अगर ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हो तो ये आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो हम खुद आप लोगों को इंपोर्ट करके देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं प्रिंट बारकोड पर। तो यहाँ से जो है आप अपने प्रोडक्ट्स के बारकोड है बना सकते हो। लेट्स सपोज मैंने अगर अभी डील बनाई थी अरेबिक डील, अब मुझे इसकी कितने बारकोड्स चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ और मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये सारे बारकोड मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। इसे अब आप प्रिंट करके आप पेपर से कट करके आप खुद अपने प्रोडक्ट से पीछे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा सा पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। पॉइंट ऑफ सेल पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास तमाम प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अरेबिक डील डाला, ठीक है, 1200 क्योंकि वो डेट में है, प्रमोशन पे चल रहा है। एक और ऐड कर सकता हूँ, मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ। आप जितने भी सेल्स आप करते जाएंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएंगे, वो सब यहाँ पे टोटल बन रहा है। एट दी एंड आपने जिस पेमेंट पे क्लिक करना है, कस्टमर ने कितनी अमाउंट पे करी है। अगर उसने आपको पूरी अमाउंट पे करी है तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगर उसने ज़्यादा पे करी है तो आप लेट्स सपोज मैंने 5000 लिख दिया तो अब ये यहाँ मुझे बता रहा है कि आपने इतना बैलेंस उसे रीपे करना है कस्टमर को। और एट दी एंड आप जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपकी ये इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। इनवॉइस आपकी प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा और आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ हम सेट करके देंगे आपको। इसके बाद जब बैक टू पीओएस पे करोगे तो आप दोबारा पॉइंट ऑफ सेल पे आ गए और वो सेल्स आपकी बन गई। अब डैशबोर्ड पे आने के लिए यहाँ पे आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी है जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्टर डिटेल्स आ रही हैं कि कितने उससे स्टार्ट किया था, 500 अभी वो है, कैश पेमेंट्स कितनी हुई हैं आपके पास, चेक पेमेंट्स कितनी हुई हैं, टोटल सेल्स कितनी हुई है, ये सब कुछ शो कर रहा है। अगर आप जब रात में आप यहाँ से जब आप अपनी शॉप बंद करोगे तो आप रजिस्टर को क्लोज़ कर दोगे। इसके बाद यहाँ से आप एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो, इन बिटवीन आपने कोई किसी चीज़ से खर्चा कर लिया तो वो आप इसी वक्त यहाँ से एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो जो पैसे आपने रजिस्टर से दिए होंगे। यहाँ पे ये आपको टोटल प्रॉफिट आपका दिखा रहा है कि आज के दिन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट आपको वो बता रहा है कि आपके प्रोडक्ट की परचेजिंग कितने की है और आपने उसको सेल कितने का किया है। तो उसके अंदर जो प्रॉफिट है जस्ट ये वो प्रॉफिट आपको काउंट करके बता रहा है कि इतना आप लोगों ने प्रॉफिट किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये टुडे की सेल बता रहा है, ये आपको टोटल सेल्स बता रहा है, सेल्स कितनी की है आप। इसके बाद यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कितने रजिस्टर्स आप लोगों के ओपन है। तो इस वक्त एक रजिस्टर्ड ओपन है जिसको 500 आपने कैश रख के ओपन किया था। यहाँ से आप तमाम डेटा अपना क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आपको ये शॉर्टकट कीज़ बता रहा है कि किन किन शॉर्टकट कीज़ से जो है आप फास्ट काम कर सकते हो। अगर सेल्स कैंसिल करनी है F4 दबा दो, सेल्स सस्पेंड करनी है F7 दबा दो।
तो ये तमाम शॉर्टकट कीज़ है। तो इसके बाद हम रजिस्टर जब रात में हम जब पूरा आप ये काम कंप्लीट करने के बाद जब शॉप क्लोज़ कर रहे होगे तो आप यहाँ से आप क्लोज रजिस्टर करोगे और यहाँ पर आप टोटल कैश आपके पास इतना था। और इसके बाद आपने जो भी नोट्स यहाँ पे लिखने हैं वो आप लिख सकते हो, नहीं लिखने आप ना लिखें। और इसके बाद आप यहाँ से क्लोज रजिस्टर कर सकते हो और ये आपका रजिस्टर क्लोज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अरेबिक डील जो है वो भी बेस्ट सेलर में आ चुका, इसकी 2 सेल्स हो चुकी हैं इस प्रोडक्ट की। यहाँ पर हमारी सेल मज़ीद बढ़ चुकी है। बाकी एट दी एंड यहाँ पर ये इसकी कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं आपके लिए। आप ओवरव्यू चार्ट पे आते हो तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट चार्ट बता रहा है। इसके बाद आप बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हो तो ये आपको बेस्ट सेलर पे लेकर आ गया। तो यहाँ पर आपने कितना, लेकिन ये आपको ओल्ड का बताएगा। इसके बाद आप जब रजिस्टर रिपोर्ट पे आते हो तो ये आपको रजिस्टर रिपोर्ट बता रहा है टोटल कि आपने टोटल कैश कितना कलेक्ट किया है, आपके पास इन हैंड कैश कितना था। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कहते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी अलर्ट बताएगा, लेकिन अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी कंप्लीट है तो यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आ रहा। अगर हम प्रोडक्ट्स रिपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पर ये तमाम प्रोडक्ट की रिपोर्ट दिखा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, कौन से प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट रिपोर्ट आ रही है कि कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने किन क्वांटिटी को आपने बढ़ाया है। इसी तरीके से यहाँ पर और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, डेली सेल्स, मंथली सेल्स। तो अभी आप देख सकते हैं 22 को आपने टोटल 5670 रुपीज़ की सेल्स की है। इसके बाद यहाँ पर आप पीपल्स में आते हैं तो पीपल्स के अंदर जो है ये तमाम यूज़र्स हैं, डीलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं। ये तमाम चीज़ें भी आप जब परचेज़ करेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल समझा दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर जो है कोटेशन सेल्स हैं, सेल्स के अंदर आप अगर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर होंगी। अगर आपने सेल्स ऐड करनी है तो यहाँ से आप सेल्स ऐड कर सकते हो। नॉर्मली ही अगर आप किसी के लिए बना रहे हो तो वो सेल्स आप यहाँ से बना सकते हो। इसके अलावा डिलीवरीज हैं, गिफ्ट कार्ड्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब अगर मैं परचेज़ पे आता हूँ, लेट सपोज़ आपका स्टॉक ख़त्म हो गया, आप कोई स्टॉक परचेज़ कर रहे हो तो मैं जब ऐड परचेज़ पे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे सप्लायर का नाम डालना होगा कि कौन सा सप्लायर है, किस सप्लायर से जो है आप सामान खरीद रहे हैं। उस सप्लायर को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट डालूँगा तो वो प्रोडक्ट जो ऐड हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट उसी सप्लायर से बिलोंग करना चाहिए। तो सप्लायर का नाम हम देख लेते हैं। सप्लायर का नाम जो है सप्लायर्स और सिस्टम में कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो आप जब सप्लायर्स में ऐड करेंगे तो वो सप्लायर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पीपल में आकर सप्लायर ऐड कर देता हूँ, अब मुझे नहीं पता आपके सिस्टम में सप्लायर कौन है, आप किससे परफ्यूम खरीदते हैं। अगर सप्लायर्स हैं तो आप ऐड करें, सप्लायर्स नहीं हैं तो आप ऐड ना करें। आपका जो मेन काम होगा वो पॉइंट ऑफ सेल पे होगा, रिपोर्ट्स पे होगा। प्रोडक्ट्स एक मरतबा ही इंसर्ट करने हैं, वो हमारी टीम आपको करके देगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो सॉफ्टवेयर के हवाले से तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।